हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोड विथ मस्ती। और आपके लिए मैं इस वाले सीरीज़ में जो वेब डेवलपमेंट सीरीज़ बन रही थी उसके अंदर जो इसका सेकंड पार्ट लाया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि HTML क्या होता है। तो चलते हैं, हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो आज फिर से हम आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट सीरीज पार्ट 2। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या होता है HTML और क्या क्या यूजफुल है हमारे लिए कोडिंग जर्नी में। हमारी कोडिंग क्यों जरूरी है हमारी कोडिंग जर्नी में HTML। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे इसी के साथ। और आपके लिए फिर वही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे सारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए या तुरंत मिल जाए। ठीक है, एक लास्ट एक और है कि अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे ईमेल कर सकते हैं नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला कि हमारा क्वेश्चन ये हो रखा है कि क्या होता है आखिर में ये HTML। तो हमने बहुत बार देखा है कि HTML से वेबसाइट्स बनती। मैं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि HTML सीखेंगे तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट बनेगी। ठीक है, अब HTML से हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ कि HTML क्या है और वेबसाइट के किस पार्ट में इसका यूज होता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हमारा पहला ही टास्क होगा कि हम समझ लें कि HTML क्या होगा। देन उसके बाद में आपको उसके हर एक एलिमेंट के स्टार्टिंग एलिमेंट के आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। ठीक है, तो पहला मेरा HTML के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेज। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक HTML जो है वो वेब पेज बनाने के लिए एक बढ़िया तरीके की लैंग्वेज है और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ठीक है, कि एक HTML जो है वो इजी है किसके लिए, वेब पेज बनाने के लिए। अब कैसे क्या होता है मतलब किस तरीके से इसमें ये काम करती है तो मैं ये बता देता हूँ। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। किस एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपने घर बनाया हुआ है। ठीक है, घर बनाया हुआ आपने, जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे आपने मान लीजिए मेरा ये नीचे का प्लॉट है। ठीक है, और इस प्लॉट के अंदर आपने क्या बनाया, एक ऐसे एक रूम निकालने का सोचा कि ये वाला रूम ऐसे इसके अंदर आपने 4 रूम बनाया। ये आपका किचन हो गया, ये आपका होम हो गया, मतलब आपका रूम हो गया, और ये आपका मान लीजिए वॉशरूम हो गया, और ये आपका गेस्ट रूम हो गया। ये 4 रूम हो गए। ठीक है, अब इस चारों रूम के अंदर जो ये वाली दीवार बनेगी ये कैसे बनेगी, ये बनेगी ईंट से बनेगी ना, ईंट से। है ना, ये कैसे बनेगी, ईंट से बनेगी। अब ईंट से बनेगी तो यहाँ पर हमारे लिए ईंट क्या हो गई, एक सबसे बढ़िया एलिमेंट या फिर सबसे मतलब पहला यूज बोल सकते हैं कि पहला हमारा एलिमेंट हो गया इसका। ठीक है, तो ये जरूरी है हमको इसको बनाने के लिए। तो वैसे क्या होता है कि अगर हम हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे लिए HTML क्या होती है, जरूरी होती है। जिस तरीके से हमारे घर में ईंट, बालू, रेती, सीमेंट ये सब बनाने के से हमको क्या होता है, एक घर बनता है, वैसे ही HTML की लैंग्वेज के एलिमेंट्स को लिखकर हमारा क्या होता है, एक वेब पेज क्रिएट होता है। समझ में आ गया होगा आपको कि HTML है क्या एक तरीके से। ठीक है,
अब मैं आपको इसका एक वर्जन भी बता दूंगा कि अगर आप HTML लिखोगे तो किस टाइप से आपकी वेबसाइट दिखेगी, और आप उसमें जो अगर CSS ऐड करोगे तो किस टाइप से दिखेगी, और अगर आप क्या बोलते हो उसमें अगर आप उसमें जावास्क्रिप्ट जोड़ोगे तो किस तरह से रन करेगी। ठीक है, तो मैं आपको इसका HTML को और आगे अच्छे से क्रिएट करता हूँ कि HTML के साथ आप क्या कर सकते हो। तो विथ HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट, है ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आप वेब डेवलपमेंट किसके लिए सीख रहे हैं, वेबसाइट बनाने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, अब वेबसाइट बनाने के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे वेबसाइट बनाने की पहले ही लैंग्वेज क्या हो जाती है, HTML हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी अगर हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी पहली लैंग्वेज हमको कौन सी याद सीखनी पड़ेगी, हमारी HTML, क्योंकि HTML इज स्केलेटन ऑफ हमारी वेबसाइट। ठीक है, HTML इज अ स्केलेटन ऑफ आवर वेबसाइट। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद है कि HTML इज इजी टू लर्न, यू विल एंजॉय इट। अगर आपको HTML सीखना है तो आप बहुत ही आसानी के तरीके से आप HTML सीख सकते हो, और ये इतनी इजी लैंग्वेज है कि आप इसे मस्ती कर करके इसकी एक एक एलिमेंट को आप और इसको अच्छे से सीख सकते हो। और मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप इतनी भी कोडिंग जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझसे सीख रहे हैं सारी आप फन के साथ और मस्ती के साथ सीखें, ताकि आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। और हाँ, वही एक बार है कि अगर इस वाले पैप में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप उस वाली चीज़ को नीचे कमेंट में, व्हाट्सएप में या फिर ईमेल एड्रेस पे मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए और प्यारा सा वीडियो बनाकर आपके पर्सनली व्हाट्सएप या फिर अगर आप चाहो तो मैं इस पर वापस से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं कि अब हमारे पास क्या है कि HTML डिस्क्राइब दैट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अब आप मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये घर बनाना है। अब इस घर के अंदर मुझे क्या कि 2 कमरे इधर बनाने हैं और 2 कमरे इधर बनाना है, फिर बीच में मुझे एक रास्ता छोड़ना है इसका रूम का। ठीक है, अगर ये इधर से हो गया, ये इधर का हो गया, और ये इनके गेट हो गया। ठीक है, ये गेट हो गया। अब ये गेट तो हो गया, पर अब इसके यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सीढ़ी बनानी पड़ेगी छत पे जाने के लिए। तो मैंने सीढ़ी को यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आपको मैं आगे बता देता हूँ कि ये मैंने इसके लिए बताया आपको कि अगर ये सब चीज काय से होगी, ये सब चीज हमारी वही ईंट और इससे होगी। जरूरी तो नहीं है कि अगर इसका प्लास्टर करूंगा तभी इसका काम होगा, जरूरी नहीं है ना कि अगर घर बना रहा हूँ उसके अंदर मैं अगर सीढ़ी बना रहा हूँ तो मुझे उसके बाद उसका प्लास्टर करना होगा ही, तभी मैं रह पाऊंगा, नहीं तो नहीं रह पाऊंगा। नहीं रह, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हाँ, कि अगर वेबसाइट बना रहा हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर जो डिजाइन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, हमारे HTML की। मतलब मैं कहना है मतलब सीधा यही है कि अगर जैसे मेरा घर बन रहा है तो अगर मैं उसको क्या करा कि बस ऐसे मान लीजिए जैसे ये घर है, ये ऐसा जैसे नक्शा बना दिया और उसमें ऐसा वाइट चौक से कर दिया और बोले यहाँ दरवाजा बन जाएंगे मेरे, है ना। तो इससे तो कोई मेरा घर बन ही नहीं रहेगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिएंगे, ईंट वगैरह चाहिएंगे ना, ईंट वगैरह मुझे चाहिएंगे, बालू, रेती, सीमेंट की बोरी, है ना, जैसे अंबुजा की सीमेंट बनाती है। ठीक है, तो ये सब हमको क्या चाहिए, जरूरत लगेगी। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर हम हमारे वेब पेज को क्रिएट करने जाते हैं तो हमें काय की जरूरत पड़ती है, हमें HTML की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, इजीली समझ जाओगे। जैसे कि अगर मुझे घर बनाने के लिए क्या ये सब वाले एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ईंट बताई थी, ठीक है, यहाँ पे ईंट बताई थी, सीमेंट बताई थी, उसके बाद ये ग्लास वाला जो बताया था ये कंक्रीट बताया था। ठीक है, ये सब जरूरत हमको पड़ती है। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर हम वेबसाइट बना रहे थे तो हमें बहुत सारे टैग या फिर बोल सकते हैं हम एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है।
गाइस यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट सेम हमारे जो घर बनाने के मटेरियल होते हैं वैसे हमारे वेबसाइट बनाने के मटेरियल एलिमेंट्स या टैग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गया होगा सारा। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इसी चीज को। HTML element tell the browser how to display the content। HTML हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि आपका कंटेंट किस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, वही एग्जांपल फिर से हम घर वाले लेंगे कि ईंट वाले ही लेंगे कि अगर हमारा ईंट को मैंने प्रॉपरली जिस डायरेक्शन में इसको क्या करी है, प्लेस्ड करी है, उसी डायरेक्शन में अगर मैं अपना उसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, घर बनना शुरू होगा। जैसे कि अगर मेरी स्ट्रेट, अगर मेरी डायरेक्शन क्या है, अगर मेरी डायरेक्शन है ये वाली, ठीक है, ऐसे सीधी, तो मेरे डायरेक्शन में अगर मेरी डायरेक्शन सीधी है तो मेरा घर भी किस टाइप का होगा, इस इधर की साइड का बना होगा। ठीक है, अगर मेरी डायरेक्शन इस साइड की होती तो मेरे घर का जो मेन गेट होता वो किस साइड होता, इस साइड होता। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वही है कि अगर HTML के जितने भी एलिमेंट्स है वो ब्राउजर को बताता है क्या, उसके कंटेंट हमको शो करता है कि भैया ये चीजें है, हमको ये वाला प्रोडक्ट बेचना है। जैसे कि अगर आपको भी पता होगा कि हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी कंटेंट है या फिर हमको जो भी हमको पता है कि हम वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं, किसी वेबसाइट मतलब किसी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए। वो प्रोडक्ट आपका पर्सनली यूज का सामान हो सकता है, जैसे अमेजोन वगैरह ये सब बेचते हैं, या फिर आपका जैसे कि कोई बुक्स वगैरह पढ़ते तो उसका कंटेंट हो सकता है। तो कुछ चीज़ का भी अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ का या वेबसाइट बना रहे हैं, उसका जो भी कंटेंट होगा वो क्या करेगा, हमें ब्राउज़र बताता है। मैं आपको आगे बता दूंगा कि कहाँ पर क्या ब्राउज़र यूज़ होता है। हम ब्राउज़र का भी एक छोटा सा मतलब ब्राउज़र हम आगे इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कि HTML एलिमेंट लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ एंड दिस इज अ लिंक एक्सेट्रा। जो HTML का एलिमेंट होता है उसमें लेबल के कुछ कंटेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिंक्स हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके HTML के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, और इस तरीके के ही जो आगे के एलिमेंट्स होते हैं उनको सबको साथ में लेकर हम क्या करते हैं, हमारा वेब पेज बनाते हैं। तो यहाँ तक लगता है मुझे, यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया होगा। उसी के साथ अपन आगे चलते हैं। अब एक यहाँ पर आपके सामने कुछ HTML का क्या करा है मैंने, कि यहाँ पर आपके HTML का एक HTML का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, जिससे आपको मैं एक एक पार्ट इसका स्टार्टिंग का, अब मैं यहाँ से इसको शुरू कर दूंगा स्टार्ट करना, कि आपको ये वाला पॉइंट लगाकर ये वाला काम स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मुझे अब इस एग्जांपल को इस एग्जांपल से अपन ये समझ जाएंगे कि भैया आपने कहाँ से क्या स्टार्ट हमको करना है। तो पहला मैं स्टार्ट करूंगा डॉक टाइप HTML लिखूंगा। ये मैं आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ, यही मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बता देता हूँ, करके बताऊंगा, और फिर एक एक पार्ट को मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्ट से हमारे ब्राउजर को क्या पता चलेगा। तो पहले डॉक टाइप लिखेंगे, फिर HTML लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर टाइटल बताएंगे हम, ये टाइटल क्या है। फिर यहाँ पर हमारा अगर हेड खत्म हो गया तो हेड को क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी स्टार्ट करेंगे, फिर बॉडी में क्या करना चाहते हैं तो मैं बॉडी करना लिख दूंगा, फिर मैं अगर बॉडी खत्म हो जाती है तो बॉडी क्लोज कर दूंगा, और फिर देन फाइनली मैं अपना HTML को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ तक लगता है मुझे सबको समझ में आ गया होगा, ये वाला इतना समझ रहा होगा। हाँ, आपको मुझे लगता है कि बस मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि बस ये टेक्स्ट को आप क्या करिए कि याद करिएगा कि ये वाले टेक्स्ट आपको लगाने ही है हर एक आपके वेबसाइट के एलिमेंट में। ठीक है, आप जब भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो उसके एलिमेंट में आपको लगाना है इसे। ठीक है, मैं आपको आपने उस हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको इसका मैं अपने कंपाइलर पे आ गया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर इसका जो हमने लिखा था, ये जो हमने लिखा था, मैं आपको इसका क्या करूँगा, इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है,
तो अब इसके बाद अगर अब इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं वहीं से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे विजुअल स्टूडियो कोड जो हमारा कंपाइलर है उसमें अंदर आ जाएंगे या फिर उसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम इसकी एक फाइल बना देते हैं। मैं आपको यहीं से शुरू से ही बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसको भी यूज़ करने में। आप एक ये ऐसे खोल लीजिएगा। कैसे खुलेगा, तो Ctrl+N दबाइएगा तो आपको एक न्यू टैब खुल जाएगा, ठीक है। Ctrl+N से आपका एक न्यू टैब खुल जाएगा। न्यू टैब खुलने के बाद आप उसको क्या करिएगा, Ctrl+S से सेव करिएगा। यहाँ पर आपको जहाँ इसको सेव करना है, जैसे अब मुझे मेरी इसमें एक सेव करना है, तो और किस नाम से सेव करना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे अब मुझे करना है कि एग्जाम्पल, मैं इसको लिखता हूँ एग्जाम्पल डॉट, ठीक है, ये एग्जाम्पल नाम से इसको कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ अपने अंदर, मतलब हमारे फोल्डर के अंदर एग्जाम्पल नाम से सेव कर रहा हूँ। फिर आप इसका एक्सटेंशन जरूर डालिएगा। अगर आपने इसका एक्सटेंशन नहीं डाला तो ये बताएगा नहीं ब्राउजर को कि ये वाली जो फाइल है ये HTML की फाइल है। तो इसके लिए इसका एक्सटेंशन होता है .html। तो आप इसका एक्सटेंशन जरूर डाल लीजिएगा कि अगर आप किसी भी HTML फाइल को क्रिएट करते हैं, आप चाहे कितनी भी HTML की फाइल को क्रिएट करिएगा, आप उसमें डॉट, उसका पहले आप अपना कंटेंट का नाम फिर .html जरूर लिखिएगा। विदाउट HTML इसका एक्सटेंशन के लिए ब्राउज़र नहीं समझ पाएगा कि ये वाली HTML फाइल है। अगर ये आप नहीं करते तो वो कुछ अलग ही फाइल समझ के और उसको कुछ ही अलग क्या करेगा, ओपन कर देगा, ठीक है। example.html लिख के हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेरी फाइल example.html सेव हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, पहला ही पार्ट, जो इसका पहला पार्ट क्या है, ये वाला, कौन सा वाला पार्ट है इसका पहला, एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है ये वाला, ठीक है। मैं इसको आपको समझाता हूँ, लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पहले अपने इसमें क्या करा, अब एक्सेलेरेशन मार्क लगाया, सॉरी एक्सेलेरेशन मार्क लगाने से पहले इसका ब्रैकेट लगाएंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको कि विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने में आपको एक आसानी ये रहेगा कि अगर आप कुछ भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे अगर मैं अपना, जैसे मैंने यहाँ पर अपना क्या करा है, HTML यहाँ पर .html फाइल सेव कर रखी है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके जो भी मतलब हर एक आप जैसे हर एक नए उसमें वेबसाइट में बनाओगे तो उसका जो कोड आपको लिखना ही है वो यहाँ पर आपको क्या करेगा, ये दे देगा। अब जैसे मतलब ऑटोमेटिकली उसको जैसे आप एक चीज़ एंटर करोगे, जैसे मान लीजिए मुझे अगर अपना क्या करना है, HTML में अगर एग्जाम्पल वाला बना रहे हैं, तो जैसे ही मैंने ये वाला दबाया साइन, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ये वाला पार्ट आ जाएगा कि एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप, ये जो अपन लिखने वाले हैं, आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये ऐसे क्लिक हो जाएगा। इसमें आपको एक और बता देता हूँ कि इसके पहले लाइन लिखा गई, ठीक है। अब आप शिफ्ट दबा के अगर ये करेंगे और फिर इंटर दबाएंगे तो देखिए पूरा ऑटोफिल जो आपको, हाँ आपको 100% ये लिखना है तो लिखना ही है। आपको हर एक वेब पे, आपके हर एक स्लाइड में, या फिर आप बोल सकते हैं कि हर एक HTML के कंटेंट में आपको ये वाला लिखना है, जरूरी ही है, ठीक है। तभी आपका क्या करेगा, काम बनेगा। अभी हमको किसकी ज़रूरत है, तो मैं आपको उसको वही लिख के बताऊंगा, बाकी जो अलग से है इसको नहीं लिखूंगा, मैं आपको एक एक उसमें लिख के बताऊंगा, एक एक लाइन पूरी लिख कर बताऊंगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी केस में अगर विजुअल स्टूडियो कोड नहीं चलता है तो किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर इसको ट्राई करे, पर पीछे ना हटे। वही कि हम इसको सबसे पहले इसका ब्रैकेट चालू करेंगे, उसके बाद स्लैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम इसके अंदर डॉक, फिर उसके बाद में टाइप HTML, फिर इसका फिर क्लोज। ये समझ में आ गया, ये हमारी पहली लाइन हो गई। फिर अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हमारा HTML के कंटेंट को स्टार्ट करते हैं कि हमारा कहाँ से HTML में, कि कहाँ से हमारा HTML चालू होने वाला है। अभी हम ब्राउज़र को बताने के लिए करेंगे। ये हो गया, HTML लिख दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए आपको ये अब मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो भी चीज़ें हैं,
क्या, जैसे अगर आपका कोई सा टैग है या फिर आपका कोई एलिमेंट है वो HTML से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट HTML से चालू होता है, तो आपको उसको ब्रैकेट स्लैश HTML से बंद भी करना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये हर एक इसमें आपको जो भी आपका HTML का पार्ट बनेगा उसमें आपको ये जरूरी याद रखना पड़ेगा कि जो पार्ट को आप ओपन कर रहे हैं और जो टैग को आप ओपन कर रहे हैं उसी टैग को आप क्या करेगा, क्लोज भी करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो रखा है। अब उसके बाद देखिए हमारा उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे हेड वाले पार्ट को लिखना है। किस वाले पार्ट को लिखना है, हेड वाले पार्ट को लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हेड वाला पार्ट लिखेंगे तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे HEAD हेड, फिर आपने हेड लिख दिया, वही ब्रैकेट लगा के हेड लिखेंगे। उसके अंदर हेड लिखने के बाद हमारा क्या आएगा, टाइटल। अब आपको यहाँ पर टाइटल बताना है, आपको टाइटल बताना है। अब आपको यहाँ पर टाइटल बताना है कि आपका टाइटल क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हेड के अंदर हम टाइटल बताएंगे। हाँ, अब हमारा टाइटल क्या होगा, तो हमारा टाइटल मान लीजिए अब मेरा टाइटल है वही एग्जाम्पल वाले लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल है ना। अब एग्जाम्पल हो गया। अब ये हेड जो टैग होगा ये कहाँ पर दिखेगा, तो जब मैं अपना इसका क्या बोलते आपको रन करके बताऊंगा तब ये बताऊंगा कि ये टाइटल कहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये हेड खत्म हो गया हमारा, जब हमने इसमें पढ़ा है कि हेड, यहाँ पर हेड खत्म हो गया। अब हम हमारी बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी के अंदर क्या लिखना है वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारा हेड क्लोज हो गया, उसके बाद बॉडी स्टार्ट करी हमने, बॉडी स्टार्ट करी। बॉडी को देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि आप भूले ना तो जहाँ से आप ओपन करें वैसे ही उसके साथ साथ उसके टैग को क्लोज भी कर दो और इसके अंदर उसका काम चालू कर दें। अब जैसे मैंने H1 डाला, इसके दोनों टैग आ गए। अब इसके अंदर मैं इसका जो मैंने ये दोनों रखे हैं, ये दोनों एलिमेंट ये वाले में स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं H1 माई फर्स्ट हेडिंग और P माई फर्स्ट पैरा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग, ये हो गया, ये मेरा H1 P हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ P पैराग्राफ माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ये मेरा HTML का पहला कंटेंट हो गया और ये मेरा HTML का दूसरा एलिमेंट, मतलब एलिमेंट, दोनों एलिमेंट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब मैं आपको इसका आउटपुट बताता हूँ और फिर ये जो लाइन लिखी है इसका लाइन टू लाइन मैं आपको इसका मतलब भी बता दूंगा और ये कहाँ कैसा शो रहा है वो बता देता हूँ। तो इसको सेव करेंगे, फिर हम Alt B से इसका क्या करेंगे, इस ब्राउज़र में जाएंगे। जो मैंने आपको बताया था कि ब्राउज़र क्या ब्राउज़र में क्यों यूज़ करते हैं, देखिए। तो अब मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो चीज़ मैंने अपनी H1 में लिखी थी, ठीक है, देखा यहाँ पे मैं आपको इसका यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने पहला डॉक टाइप HTML लिखा, मेरा HTML लिखा, तो ये वाला कोई सा भी पार्ट इसके ऊपर क्या हुआ, शो नहीं हुआ। ठीक है, बस कौन सा पार्ट शो हुआ, जो मैंने ये वाली बॉडी के अंदर जो लिखा था। मैंने आपको पहले बोला था कि बॉडी, आपको अब मैं समझाया नहीं ना मैंने बॉडी, हाँ आगे बता दूंगा आपको कि जो भी पार्ट मैं बॉडी के अंदर लिखूंगा वो ही केवल यहाँ पर मेरे इसके अंदर शो होगा, बाकी के सारे क्या होंगे, शो नहीं होगा। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्टिंग शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखिए HTML का कोई सा पार्ट शो नहीं हुआ, तो बस ये वाला जो पार्ट है ये किसको शो करता है, हमारे ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि जो आप एलिमेंट्स और ये सब हम लिख रहे हैं ये हमारे HTML की प्रोग्रामिंग का एलिमेंट से आप इसको बता दीजिए कि इसका क्या आउटपुट निकलेगा। ठीक है, अब ये हेड की बात करते हैं, तो ये हेड का यूज होता है। तो ये हेड जो है वो यहाँ पर जो हमारा ब्राउजर दिख रहा है ना आपको, ये इसके अंदर इस वाले साइट के अंदर आपको हमारे हमारे ये जो दिख रहा है ना एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के जो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, ये इसका आउटपुट है। किस चीज का, इस चीज का ये आउटपुट है। ठीक है, ये यहाँ पर जो हमने लिखा ना हेड और टाइटल, तो ये जो टाइटल के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो यहाँ पर हमारे क्या होगा, वेब पेज में शो होगा कि ये आपने अपने पेज को ये वाला नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अपन हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो अब मेरा यहाँ पर देखिए कि और कुछ नहीं लिखा है मैंने इसके अंदर अपना, ठीक है। हाँ, आगे और चीज होगी कि हेड के अंदर हम और चीजें लिखेंगे, वो मैं आपको लेक्चर के आगे आगे जैसे ही बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको हेड के अंदर की चीजें सारी बताता रहूंगा। अभी इसके बाद मैं आपको हेड को क्लियर एक अच्छे से क्लियर और कर दूंगा आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा हेड खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट होगी। तो बॉडी जो भी स्टार्ट होगी हमारी वो वाली उसके अंदर के सारे कंटेंट्स क्या होंगे यहाँ पर हमें शो होंगे। जैसे अब देख लीजिए, आपको मैं इसमें आपको बता ही रखा है कि बॉडी के अंदर जैसे हमने H1 टैग लगा रखा है और एक P टैग लगा रखा है, तो उसकी सारी हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ा इसी के साथ, ये समझ में आएगा मुझे लगता है आपको। अब देखिए कि HTML में जो हमने H1 लिखा था, तो H1 की हेडिंग देखिए कि कितनी बड़ा अलग से फॉन्ट दिख रहा है, और P की जो आप देखिए कि P की जो साइज है, फॉन्ट साइज, वो किस तरीके की है। तो मैं आपको इसका जैसे हम इसकी ओर बढ़ेंगे तो मैं आपको इसका जो एक लेक्चर है, जो पर्टिकुलर लेक्चर है, इसका टेक के अंदर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि हमारा H1 टैग कहाँ यूज होता है, कि इसके फॉन्ट साइज क्या होता है, या फॉन्ट साइज क्या होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। P टैग क्यों यूज होता है, हमें कहाँ इसका यूज करना होता है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इसका पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बॉडी को क्लोज कर देते हैं अगर हमारा काम हो गया हो, और देन उसको हम HTML को क्लोज कर दें। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा बॉडी टैग, और ये बॉडी टैग हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर हमने बॉडी टैग क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स के अंदर। तो आपको मैंने यहाँ पर एक एक इसका प्रैक्टिकल करके बता दिया है कि कौन सा पार्ट यहाँ पर विजिबल होगा, कौन सा पार्ट विजिबल नहीं होगा। अब मैं आपको इसके एक एक पार्ट को बता देता हूँ कि कौन सा क्या काम करेगा। अब एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल है हमारा, सबसे पहला है डॉग टाइप, जो हमने लिखा था। देखिए आपने यहाँ पर हमने लिखा, ये हमने यहाँ पर लिखा था ना, एक डॉग टाइप आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। स्टार्टिंग में भी हमने हमारा, जब हम कोड करने गए थे तब भी हमने स्टार्टिंग में ये लिखा था, ये क्या काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉग टाइप को पढ़ेंगे कि डॉग टाइप HTML डिक्लेयर डिफाइंड दैट द डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ये डॉग टाइप HTML हमारे ब्राउजर को बताता है कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसका है, वो हमारे HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गई लाइन, कि जो हमारा डॉग टाइप HTML लिखा था हमने हमारे कोड के अंदर, वो डिक्लेयर करेगा हमारे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इतना सा किसको बताएगा, तो ये बताएगा हमारे ब्राउजर को, ठीक है। ये किसको बताएगा, हमारे ब्राउजर को बताएगा कि ये जो आपने डॉग टाइप लिखा है, ये हमारे क्या है, हमारे HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन है। नेक्स्ट बताते हैं HTML टैग पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था, उसके बाद हमने यहाँ पर HTML लिखा था, तब हम आपको HTML बताते हैं। तो the HTML element is to root element of the HTML page। तो HTML जो है, ये मान लीजिए एक बीज बोया है, उसकी तरह है कि जो हमारा बीज है, एक उसकी तरह होता है HTML, कि यहाँ से आपकी वेबसाइट शुरू होना चालू होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा आगे दूसरा, उसके बाद वाला एलिमेंट पे। उसके बाद वाला एलिमेंट है हमारा हेड। तो हेड आपको बता देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द हेड एलिमेंट कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। ये वाला टैग बताता है कि हेड के अंदर हेड एलिमेंट वो ही कंटेन करे, कौन सी इन्फॉर्मेशन करेगा, कंटेन मेटा इन्फॉर्मेशन। और मेटा इन्फॉर्मेशन केवल ब्राउजर को बताने के लिए होती है, वो हमें शो नहीं करेगा। हम क्या होगा, ब्राउजर हमें शो नहीं करेगा, वो केवल हमारे ब्राउजर को बताते हैं कि ये इस तरीके का हमारी वेबसाइट है और इस तरीके से इसमें मेटा डला हुआ है। आपको ये सब इसमें बार बार करवाना है, या फिर इसके अगर कोई सर्च करता है तो आपको कि क्या शो करना है, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि मेटा के अंदर मेटा क्या होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन क्या क्या देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टाइटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, टाइटल लिखा था हमने, टाइटल पेज वाला, पेज टाइटल। तो हमने क्या करा है, टाइटल समझते हैं। तो टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई द टाइटल फॉर HTML पेज विच शो इन द ब्राउजर टाइटल बार इज
और इन द पेज स्टेप। ठीक है, अब मैंने आपको HTML का मैंने आपको लिखा था हमारे कोड के अंदर, यहाँ पर जैसे अब हमने कोड करा था उसके अंदर इस टाइटल के अंदर हमने लिखा था एग्जाम्पल लिखा था। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैंने यही लिखा था, क्या लिखा था, एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है, मैंने क्या करा था, एग्जाम्पल लिखा था। तो वही एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, वही वाला एग्जाम्पल जो है वही मैं किसके हेल्प से शो कर रहा हूँ, अपने टाइटल टैग की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल अपने टूल बार पर, जैसे कि यहाँ पर हमारी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ऐसा कुछ हमारा कंटेंट था, वेबसाइट कुछ बनी थी और यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा टैब बना हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा हुआ था यहाँ पर। तो ये जो हमारा टैब बना था ये मेरा किसके मदद से बना था, मेरी टाइटल के हेल्प से बना था। ये जो हमने टाइटल के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे यहाँ पर शो होगा वेब पेज के अंदर। उसके बाद हमारा हेड क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हमारा हेड क्लोज हो जाएगा, उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर अब हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो हमने यहाँ पर हमारी क्या करी, बॉडी को स्टार्ट करा। अब बॉडी को स्टार्ट करा, उसी के साथ क्या करा, तो बॉडी स्टार्ट करा। तो बॉडी एलिमेंट क्या होती है, तो बॉडी एलिमेंट जो होती है वो डिफाइन करती है, body element define the documents bodies and it is container for all the visible content such as heading, para, image, hyperlink, tables, लिस्ट एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बॉडी एलिमेंट जो होती है वो बताती है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट की बॉडी है, ठीक है, वो क्या करती है, बॉडी एलिमेंट हमको क्या करती है, जो हमारे डॉक्यूमेंट की बॉडी को बताती है। और ये जो कंटेन करती है वो क्या होता है, सब कुछ हमारे वेब पेज पर दिखता है। मैंने आपको बताया था कि हमने जब इसका प्रैक्टिकल करा था कि उसके अंदर क्या क्या शो हो रहा है, जो H1 के अंदर वो भी H1 बॉडी के अंदर लिखा हुआ है और P पेरा जो भी बॉडी के अंदर लिखा है वही विजिबल हो रहा था, बाकी कुछ भी विजिबल हमारे वेब पेज पर नहीं हो रहा था। तो ठीक है, यही इसमें यहाँ लिखा है कि अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट, बॉडी जो भी हमारा बॉडी कंटेनर है उसके अंदर ये सारा जितना भी कंटेंट है वो सब क्या होगा, दिखेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे वही बोला है कि हेडिंग, पेरा, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल और बहुत सारी ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा लिखा था हमने H1। अब देखिए यहाँ पर हमने H1 लिखा हुआ है। तो H1 एलिमेंट हमारा क्या है, एक लार्ज हेडिंग के लिए हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अधिकतर इसको नॉर्मली ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, S2 टैग को ज़्यादा, मतलब एलिमेंट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बड़ा फॉन्ट हो जाता है, इससे स्पेस ही ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारा बचा है पेरा, ये वाला कौन सा, इसके बाद वाला जो हमारा बचा पैराग्राफ टैग। तो मैं आपको पैराग्राफ टैग समझा देता हूँ। तो पेरा जो होता है ये वाला क्या करता है, हमारे पैराग्राफ को शो करता है। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, मेरा अगर कुछ भी लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र को बताता हूँ पी टैग की हेल्प से कि मेरा जो ये कंटेंट लिखा है मैंने यहाँ से यहाँ तक का, ये कौन सा पैराग्राफ का, ये पैराग्राफ का कंटेंट है। वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस हम ब्राउज़र को बताने के लिए ही यहाँ पर इसमें पी टैग का यूज़ करते हैं कि हमारा ये जो टैग है ये काय के लिए है, पैरा टैग है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आएगा मुझे लगता है। तो हम आगे बढ़ते हमारे कोर्स के अंदर। इसके बाद हमारा है कि व्हाट इज एन HTML एलिमेंट, कि क्या है हमारा HTML एलिमेंट्स। अभी जो हम बार बात कर रहे हैं ना कि एलिमेंट, तो क्या एलिमेंट है हमारे HTML के अंदर। अब इसके हम पढ़ते हैं कि एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, कम कंटेंट एंड द एंड टैग। जो हमारा एलिमेंट है वो डिफाइंड होता है कि पहला उसका स्टार्ट टैग स्टार्ट होगा, लिखेंगे, फिर उसमें कुछ जो कंटेंट लिखना वो कंटेंट लिखेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा कुछ भी क्या होगा, एक स्टार्ट टैग होगा, फिर उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखेंगे और देन उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, उस टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पर बताया है कि देखिए यहाँ पर आप इसमें कुछ टैग लिखेंगे तो उसको जो आपको टैग जो काम है, जैसे मुझे अगर H1 का काम है तो मैं यहाँ पर H1 लिख दूंगा इस ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद कुछ कंटेंट लिखना, जैसे मुझे कुछ भी कंटेंट लिखना तो कंटेंट लिख दूंगा, और फिर मैं अगर मेरा कंटेंट खत्म हो गया तो मैं इसमें H1 इस टाइप से इसको स्लैश लगाकर क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा HTML का H1 क्या हो गया, क्लोज हो गया।
आगे बढ़ते हैं उसी के साथ में। The HTML element is everything from start tag to the end tag। कि हमारा HTML के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टार्ट टैग से चालू होते हैं और एंड टैग पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वही जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपका कुछ टैग होगा और वो यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ आपको स्टार्ट टैग वही बता देता हूँ कि कुछ स्टार्ट टैग कौन कौन से हैं हमारे पास। तो हमारे पास एक जैसे ये है H1। ये H1 क्या करता है, हेडिंग के लिए यूज़ करता है। तो क्या है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें क्या एलिमेंट देना चाहते हैं वो एलिमेंट लिखेंगे, और फिर मतलब एलिमेंट मतलब जो कंटेंट जो आप उसके अंदर लिखना चाहते हो वो लिखेंगे। और जैसे आपका कंटेंट खत्म, आपका जो लिखने का कंटेंट है वो खत्म हो गया तो फिर आप उसको एंड टैग लगा दोगे। सेम P का होता है ना। लास्ट जो बचता है वो हमारा BR है। तो BR का क्या होता है, BR का जो है, हाँ, BR जो टैग है वो हमारे लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। क्या होता है, लाइन ब्रेक के लिए होता है। कब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ जिससे आपको क्या हो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मैंने लिखा है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको Alt+V से अपने हेड में खोल लेता हूँ। अब देखिए कि अभी तो ये क्या है कि एक ही पेज में आ रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करके देखिए, ये ऐसा करके क्या आ रहा है, इसमें एक के नीचे एक आ रहे हैं। पर इनकेस अगर मैं इसके अंदर क्या करूँ और कुछ लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है ये इसके साथ ना आते हुए नीचे की साइड आए, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, BR टैग को लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, BR टैग को लगा दूंगा, फिर सेव करता हूँ। फिर अगर मैं इसको वापस से हमारे ब्राउज़र पे जाकर देखता हूँ और रीलोड करूँगा तो देखिए कि मेरा जो ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ और ये माय फर्स्ट था, ये देखो ये एक के नीचे आ गया। इसका मतलब है कि ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक गई थी उसको इसने यहाँ से ब्रेक करके इस वाले पैराग्राफ को नीचे पटक दिया। समझ गया अब आप? तो इसका यही होता है हमारे किसका, लाइन ब्रेक का काम, BR टैग का काम। मैं आपको इसके अंदर एक और एग्जांपल बता देता हूँ, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं ये लिख देता हूँ एक P टैग ले लेता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे मेरा P टैग ले लेता हूँ, P टैग में लिखता हूँ दिस इज एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द BR टैग। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो BR टैग है ये क्या हो, नीचे की साइड आओ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ये, फिर BR लिखूँगा और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा। ठीक है, सॉरी वो मेरा BR को इसने वो बना लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेरा BR टैग है वो क्या आएगा, लाइन के नीचे आए। अब यहाँ से ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक करेगा, उसके बाद ये लाइन को ब्रेक करके हमारा ब्रेक इसको नीचे ला देगा। ठीक है, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, इसमें एक चीज़ और कर देता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो ये लाली है इसको H1 टैग के अंदर आने देंगे हम। ये जो भी हमारा टैग है ये नीचे H1 में आएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हम सेव करेंगे, उसके बाद हम इसको हमारे इस पर रन करेंगे। तो देखिए कि दिस इज एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द, ये वाला जो ये जो मैंने एग्जांपल बताया इसके अंदर हम समझेंगे कि BR टैग क्या होता है। तो देखिए जैसे ही अगर मैंने इस लाइन के बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर BR टैग लगाया तो ये क्या हो गया, लाइन यहाँ से इसने ब्रेक कर दी। देखो कि जैसे ही मैंने इसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग द के बाद में अपना BR टैग लगाया और इसने यहाँ पर मेरी लाइन को ब्रेक कर दिया और देखिए यहाँ पर मेरा BR टैग नीचे आने लग गया। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि अब BR टैग क्या होता है। तो हम हमारे फाइनली हमारे वापस से इस पर चलते हैं। तो BR टैग स्टार्ट होता है पर इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं हम, और उसका कोई एंड टैग नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें और कुछ नोट लिखा हुआ है कि सम HTML एलिमेंट है नो कंटेंट लाइक BR टैग एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी एलिमेंट डू नॉट हैव एन एंड टैग। ठीक है, कुछ इसमें नोट ये बोला है
कि आपके पास कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप कुछ कंटेंट नहीं लिख सकते हो, जैसे कि हमारा br टैग मैंने आपको समझाया, और उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ऐसे एलिमेंट जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखते हैं या फिर उसका कोई एंड टैग नहीं होता है, वो वाले एलिमेंट क्या होते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको कि ब्राउज़र में हम जो पढ़ते हैं या फिर ब्राउज़र पे हम जो भी देखते हो किस टाइप से हमको दिखता है। तो हम अगर ब्राउज़र की बात करें तो देखिए, हम सबसे पहले ब्राउज़र में पढ़ेंगे कि द पर्पस ऑफ ब्राउज़र क्रोम, इड, फायरफॉक्स, सफारी इज रीड टू HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। कि हम जो वेब ब्राउज़र का जो यूज़ करने का पर्पस वो होता है कि जो भी हमारा HTML का क्या होता है, HTML का हमारा जितना भी पार्ट्स होता है वो क्या करे, ये इस अपने इस पे डिस्प्ले करे और क्या करे, इसको सामने हमें बताए कि आपने इस तरीके का कंटेंट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अब ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग बट यूज देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, अब हमको ब्राउजर ये बताता कि ब्राउजर हमारे HTML के जो टैग्स होते हैं उन्हें नहीं बताता है ना, वो क्या बताता है, सिर्फ हमारे जो उसके अंदर हम उस के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है उसको वो केवल ब्राउजर पे शो कर देता है, हमारे HTML टैग को शो नहीं करता है। ठीक है, और वो बताता है कि जो टैग्स है वो ब्राउजर को बताते हैं कि ये वाला एलिमेंट कंटेंट हमने लिखा है तो आपको इस तरीके से इसको डिस्प्ले करना है आपके ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इसका समझ में आ गया है। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लिखा है ये कैसा लिखा था, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये वाला किसकी हेल्प से लिखा था, हमने हेड के अंदर जो टाइटल लिखा था, अगर आपको याद है तो जो हमने हेड के अंदर टाइटल लिखा था, अगर आपको समझ में आए तो मैं बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हमने हेड के ऊपर क्या करा था, हेड के अंदर क्या लिखा था, ये टाइटल लिखा था, वही वाली चीज हमने, हाँ ये जो टाइटल लिखा था वही टाइटल का जो नाम है वो यहाँ पर शो हुआ है। ये मेरा वाला मैंने कुछ अलग एग्जांपल लिया था, इसके लिए वो यहाँ पर इसका एग्जांपल कुछ दे रखा है। अगर आप जब आपके इसमें देखोगे सेव करके तो यहाँ पर जो आप टाइटल के अंदर लिखोगे वही नाम यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ लिंक जनरेट जैसी दिख रही होगी। ये जो लिंक होती है ये आपकी आप जो वेब पेज बना रहे हो, ये मतलब अभी वेबसाइट पब्लिश नहीं हुई है, ये केवल आपके पास आपके ही कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर होगी जहाँ पर आप क्रिएट कर रहे हो। और फिर यहाँ पर इसमें जहाँ पर ये पूरा फाइल बता देगा कि ये फाइल जो है ये आपके इस वाले पार्ट में यहाँ पर और इसके इस वाले फोल्डर के अंदर और इस जगह पर रखिए और आपकी फाइल का नाम ये है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये क्या है। ये वाले लिंक आप कब यूज़ करोगे कि अगर आपको किसी, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे इस पे क्लिक कर ये वाली क्लिक, जैसे मान लीजिए मैंने एक नया कोई फोल्डर बनाया, यहाँ पर मैंने कहा जैसे कि मैंने 1.html बनाया, ठीक है 1.html बनाया, उसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा है। अब मुझे यहाँ पर 1.html में क्लिकेबल मैंने एक लिंक बना दिया या फिर एक बटन बना दिया, उस बटन से मुझे क्या करना है, इस वाली साइड पर पहुंचना है, तो मैं ये वाली साइड उसके अंदर ऐड करके इस वाले इस पे पहुंच जाऊंगा। मैं आपको आगे लिंक करना बताऊंगा कि ऐसे क्या होता है, आप उसको आगे अच्छे से समझ जाएंगे। आगे बढ़ना है इसी के साथ, ये आप पूरा समझ गए होंगे। हाँ, उसके बाद और बता देता हूँ कि ये यहाँ से हमारी जो होता है, यहाँ से हमारा बॉडी टैग का कंटेंट चालू होता है। तो इसके अंदर जो भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का शो होगा वो हमारे किसके अंदर के लिए शो होगा, वो हमारे बॉडी टैग के लिए, बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ होगा। ये जितना भी इसके ये जो मेरा आपको दिख रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ पेन ही चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ से लेकर सॉरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी इसके अंदर ये आपको ये दिख रहा है ना, ये इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है ये वाला क्या है, हमारे बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है। तो इतना ही हमारा ब्राउज़र है, बाकी काम आप ब्राउज़र को इतना ही समझिएगा, उससे ज़्यादा आपको मैं आपको आगे आगे बताता रहूँगा कि ब्राउज़र को आपको और क्या बताना रहेगा। आगे चलते हैं। अब ये जो आपने बनाया कुछ
कुछ स्ट्रक्चर बताया है यहाँ में कि ये पहला हमारा क्या है, HTML का एक टैग है। HTML हमने चालू करा, फिर ये हेड टैग है, फिर उसके अंदर आपने टाइटल लिखा हुआ है, फिर ये हेड टैग हमने बंद कर दिया, बॉडी चालू करी, फिर यहाँ पर लेके हमने कुछ हमारा बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट लिखा, देन बॉडी क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें से कुछ बोला है कि द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन द वाइट एरिया अबाउ, ये वाला सेक्शन विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउजर। कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे वो आपको क्या करेगा, यहाँ पर इसके अंदर शो कर देगा। ठीक है, आपके अंदर ये मतलब आपके ब्राउजर के अंदर आपको ये क्या करेगा, शो कर देगा। बस इसमें क्या होगा कि ये जो टैग्स है ये हमारा ब्राउजर हमें नहीं बताएगा कि आपने इस वाले टैग से क्या करा है, आपने इस वाली चीज को लिखा है। बस इस टैग के अंदर का जो कंटेंट है क्या है, इस टैग के अंदर के जो कंटेंट है ये केवल हमको क्या करेगा, वो हमारे इस ब्राउजर पर शो करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The content inside the title element will be shown in the browser title bar in the web page। जो मैंने आपको बताया था कि जो टाइटल एलिमेंट्स के अंदर जो भी लिखेगा वो यहाँ पर इस ब्राउजर के ऐसे एक टैब बनेगा, उस टैब के अंदर आपका नाम आएगा। वो आपको मैंने आगे बता ही दिया था, तो आप मुझे लगता है वो चीज़ सीख गए होंगे। आगे बढ़े तो इस वाले लेक्चर में बस हमारे पास यही था, यहीं पर इसको हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम आपको आगे का बताएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको आज का ये वाला लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आए वो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ऑल करना पड़ेगा, ताकि आपको हमारे वीडियो जो रही है इसके सारे वीडियो आपको टाइम से मिल जाए और आप अपनी जो कोडिंग जन रही है वो जितनी जल्दी शुरू करी है उतनी जल्दी आप क्या करें, ख़त्म करें, वो भी फन के साथ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार यही बोलेंगे कि कोड करेंगे, कोड विथ मस्ती के साथ। और यहाँ पर ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, तो आप उसको देखना ना भूलिएगा। और अब आप जितने भी वीडियो आएंगे वो आपके लिए यूज़फुल होंगे। ठीक है, ये वाला तो यूज़फुल है ही सही, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है, पर इसके बाद वाला जो भी आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही क्या होगा, यूज़फुल होगा। तो ध्यान से अपने ध्यान से आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को आप दबा ही दीजिए।